मंत्र जप करते समय मंत्र का अर्थ भी समझना चाहिए, जप का अर्थ भी समझना चाहिए। जो भी काम करें उसका मतलब भी समझना चाहिए। बिना मतलब समझे ही करते चले जाएं तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता है। जो भी कर्म करें उस कर्म का मतलब भी समझें, किस लिए यह कर्म कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, इस कर्म का क्या महत्व है। हम संत महापुरुषों के बतलाए हुए मंत्र का स्मरण करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। जप का क्या मतलब होता है, जप का क्या अर्थ होता है? जप का अर्थ होता है आवाहन करना, जप का अर्थ होता है बुलाना। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाया जाता है, बहुत श्रद्धा के साथ बुलाया जाता है, बहुत अनुनय विनय करना पड़ता है। बहुत कुछ करने पर फिर जिनको हम बुला रहे थे वे हमारे सामने उपस्थित होते हैं, वे हमें दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे तैसे मन से बड़े आदमी को बुलाएंगे वे नहीं आएंगे, वे हमारे गुलाम नहीं हैं। हम आप अपने नौकर को किसी भी तरह से बुला लेंगे, हम अपने बेटे को किसी भी तरह से बुला लेंगे, हम अपने सामान्य सगे संबंधियों को किसी भी तरह से बुला लेंगे, हम आस पड़ोस के लोगों को किसी भी तरह से बुला लेंगे, वे आ जाएंगे। लेकिन समाज के वरिष्ठ आदमी को जैसे तैसे बुलाएंगे और वे आ जाएंगे, यह संभव नहीं। उनको तो बहुत आदर मान सम्मान के साथ बुलाना पड़ता है। और हम ध्यान में जिनको देखना चाहते हैं, ध्यान में जिनका दर्शन करना चाहते हैं, सबसे पहली बात उनके प्रति हमारी ऐसी श्रद्धा हो कि इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। ध्यान में हम जिनको देखना चाहते हैं, भजन में हम जिनका दर्शन करना चाहते हैं, उनसे भी बढ़कर आदरणीय दुनिया में कोई हो, यदि ऐसा मन में हो गया तो ध्यान में कभी दर्शन नहीं होगा। यह कपट भक्ति कहलाएगी। जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनसे हम मिलना चाहते हैं, जिनको हम पाना चाहते हैं, हमारे अंदर में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा हो कि संसार में इनसे बढ़कर कोई नहीं। भरत जी का चरित्र में आप लोगों को सुना रहा हूं। भरत जी को अयोध्या का राज्य करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत कहा, लेकिन वशिष्ठ जी के कहने पर क्या भरत जी ने राज्य स्वीकार किया? नहीं स्वीकार किया। माताओं ने आग्रह किया, कौशल्या ऐसी मां ने आग्रह किया। क्या भरत जी कौशल्या जी के कहने पर राज्य को स्वीकार किया? सुमंत मंत्री ने भरत जी को राज्य करने के लिए आग्रह किया। क्या मंत्री के कहने पर उन्होंने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया? किसी के भी कहने पर उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। किसी के भी कहने पर वे अयोध्या में नहीं रहे। उन्होंने एक स्वर में कह दिया, एकई आंक यही मन माही, प्रात काल चलिहों प्रभु पाही। हमारा बस एक ही निश्चय है कि प्रातः काल होते ही हम भगवान के पास चलेंगे। मन में भगवान को उन्होंने बसा लिया था। भगवान से बढ़कर वे किसी को नहीं समझे। समग्र संबंधियों का स्रोत उन्होंने भगवान को बना लिया था। तो भगवान का दर्शन तभी भक्त को होता है जब भक्त के अंदर में और किसी के दर्शन करने की इच्छा नहीं रह जाती।
वह देवता भी खुश हो जाए, वह देवता भी प्रसन्न हो जाए, वह देवता की भक्ति भी नहीं छूटे, वह व्रत भी नहीं छूटे, वह उपवास भी नहीं छूटे, वह तीर्थ भी नहीं छूटे, वह मंदिर भी नहीं छूटे, 20 घाट पर जिसका मन घूमता रहता है, ऐसे व्यावसायिक भक्त को कभी भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान का दर्शन करने के लिए भक्त के अंदर से जब तक समग्र दर्शनों की आकांक्षा समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक दर्शन नहीं हो सकता। बड़ी एकाग्रता चाहिए, बड़ी एक निष्ठा चाहिए, सुदृढ़ संकल्प चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उसी में सदैव मन को लगाते रहना चाहिए, तब भक्त को अपने आराध्य का दर्शन होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, यदि 6 महीने के अंदर ही तुम एक सिद्ध पुरुष बन जाना चाहते हो, तो जिनको तुम पाना चाहते हो, जिनको तुम देखना चाहते हो, जिनसे तुम मिलना चाहते हो, जिनका तुम साक्षात्कार करना चाहते हो, बस उन्हीं का स्वप्न देखो, उन्हीं की दिन रात याद करो, उन्हीं की आपस में चर्चा करो, उन्हीं के विषय में बोलो, उन्हीं का कथन करो, उन्हीं की गीत गाओ। 24 घंटे एक क्षण के लिए भी उनको छोड़कर किसी का भी चिंतन नहीं करो। चिंतन का स्रोत, चिंतन की धारा एक तरफ बहने दो। हम लोगों की धारा बदलती रहती है, 1 मिनट में न जाने प्रेम की धारा कितने भागों में विभक्त हो जाती है। एक माई कहती है, महाराज ध्यान में कहाँ भगवान का दर्शन होता है। मैंने कहा, तो किसका दर्शन होता है? महाराज कभी ध्यान में लड़का आ जाता है, कभी ध्यान में सुंदर मकान आ जाता है, कभी दुकान आ जाती है, कभी सगे संबंधी आ जाते हैं, यही सब आते रहता है। मैंने कहा, ध्यान से उठने के बाद, ध्यान पर बैठने से पहले जिस जिस वस्तुओं और व्यक्तियों का चिंतन हुआ है, संबंध स्थापित हुआ है, उनसे मेल मिलाप हुआ है, ध्यान के समय में वही दिखेगा, उसी का चिंतन होगा। भगवान कृष्ण का वचन है, कथयन्तस्य मां नित्यम तुष्यन्त च रमन्त च। हे अर्जुन, कथयन्तस्य मां नित्यम, सदैव मेरे ही विषय में कथन करो। बोधयन्तः परस्परम, आपस में मेरे विषय की ही चर्चा करो। मुझे छोड़ करके स्वप्न में भी किसी की चर्चा नहीं करो। मेरा ही कथन करो, मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही ध्यान करो, मेरे में ही दिन रात अपने आप को लगा दो, फिर मुझे तुम प्राप्त कर जाओगे। उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से बाबा नंद और यशोदा की प्रशंसा को सुनकर, ब्रजवासियों की प्रशंसा को सुनकर ब्रज चले गए। 84 कोस का ब्रजमंडल की परिक्रमा है। इतना बड़ा ब्रजमंडल भगवान कृष्ण के समय में था। इतना विशाल ब्रजमंडल में उद्धव जी महाराज प्रवेश करते हैं, लेकिन आदमी एक भी दिखलाई नहीं दे रहा है। किनसे पूछें कि बाबा नंद का घर कहाँ है? चक्कर में पड़ गए, इतना बड़ा नगर और एक भी आदमी दिखलाई नहीं दे रहा है। कहाँ सब चला गया पता नहीं। बहुत देर के बाद एक आदमी संयोग से घर से बाहर निकले और उनसे उद्धव जी ने पूछा कि बाबा नंद का घर कहाँ है? उस गोप ने कहा,
इस नगर में सबसे बड़ा महल जो होगा वही बाबानंद का महल होगा। कहा और कुछ परिचय दो। कहा बस इतना ही बोल गया, यही बहुत समझ लो। जब से श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए तब से आज ही इतना बोला हूं। उससे पहले मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद मैंने आज तक किसी से भी बातचीत नहीं की। और घर से भी हम बहुत मुश्किल से आज निकले। अब क्या देखने के लिए हम घर से बाहर निकले? किन से मिलने के लिए हम घर से बाहर निकले? किन से बातचीत करने के लिए हम घर से निकले? क्या पाने के लिए हम घर से निकले? जो पाने के लायक थे, जो देखने के लायक थे, जो बातचीत करने के लायक थे, जो मिलने के लायक थे, वे तो हमें छोड़कर मथुरा चले गए। अब हम किन से मिले? अब उनको छोड़कर हमें कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। बस 24 घंटे उन्हीं के चिंतन में हम डूबे रहते हैं। उद्धव, इतना ही मैंने बहुत कह दिया। सबसे बड़ा महल जो होगा वही बाबानंद का महल होगा। उद्धव जी पता लगाते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ते रहे और सबसे बड़ा महल देखकर महल के आंगन में प्रवेश कर गए। आंगन में तो चले गए, आदमी एक भी नहीं। इतना विशाल महल है और आदमी एक भी नहीं। अब किनसे पूछा जाए कि यही घर बाबानंद का है? तब तक उन्होंने देखा कि महल के अंदर से पानी छलछलाता हुआ आंगन में आ रहा है। ये पानी कहां से आ रहा है? आदमी दिखता नहीं। प्रवाहित जल को देखता हुआ उद्धव जी घर के अंदर पहुंच गए। घर में चारों ओर देखते हैं। एक ओर बाबानंद कुश की आसनी बिछाकर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को बिल्कुल सामने बनाकर और उसी रूप की तरफ देख रहे हैं। दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही है और धीरे धीरे आवाज निकल रही है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। भगवान का नाम कैसे लिया जाता है? भगवान का नाम लेते समय कितना विशाल भाव मन में होता है, कितना प्रेम होना चाहिए, कितनी निष्ठा होनी चाहिए, बाबानंद का स्वरूप बतलाता है। अभी तो भगवान का नाम आदमी ले तो रहा है, लगता है कि भगवान से लड़ाई कर। कभी कभी रात में पुलिस को भेजना पड़ता है। चीलम के नशे में, सुल्फा के नशे में इस कदर चिल्लाते हैं, ऐसे भावहीन होकर के चिल्लाते हैं, लग रहा है कि डंडे के हाथ से भगवान को अपने सामने खड़ा कर लेते हैं। भाव नाम की चीज नहीं, प्रेम नाम की चीज नहीं। महापाप करके, महानशा में उन्मत्त होकर के बिल्कुल कड़वे शब्दों में, कठोर शब्दों में भगवान का नाम ले रहा है। यदि भाव हो फिर तो भाव को भाव न खालस हो, किसी भी तरह से मंगल ही होता है। लेकिन इस प्रकार से भावहीन होकर के भगवान के नाम का स्मरण उतना फलदायक नहीं होता है। बाबानंद भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को सामने रखा है। किस तरह से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, किस तरह से भगवान का ध्यान करना चाहिए,
किस तरह से सिमरन करना चाहिए, किस तरह से जप करना चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए जप करते समय, मन का कितना मेल होना चाहिए सिमरन करते समय, बाबा नंद का स्वरूप बतलाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बिल्कुल सामने है, एक ही प्रतिमा है। भगवान श्री कृष्ण का एक ही रूप, जिस रूप में उनका बड़ा भारी आकर्षण था, जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण उनके आंगन में खेलते थे, लीला विहार करते थे, बस वही एक रूप उनके सामने है। हम लोगों के सामने तो न जाने कितने रूप बाजार लगा करके घर में बैठे रहते हैं। भगवान कृष्ण का भी रूप है, भगवान राम का रूप है, हनुमान जी का रूप है, गणेश जी का रूप है, काली माँ का रूप है, दुर्गा माँ का रूप है, जितने का नाम जानते हैं सबका रूप है। रूप का अंत नहीं, ईश्वर तो एक है। किसी एक नाम रूप का अवलंब लेकर, आधार लेकर, उस रूप में जो समाया हुआ है वहां तक पहुंचने का हमें प्रयास करना है। हमने तो अब तक रूप का ही निर्णय नहीं कर पाया कि कौन असली रूप है, किस रूप में हमें अपने को लगाना है। रूप का तो बाजार बना रखे। एक सज्जन ने मेरे से कहा, महाराज 40-50 रूप को तो इसीलिए हम रखे हैं, 40-50 भगवान का भजन तो हम इसीलिए करते हैं, 20-25 नाराज भी होंगे तो कुछ तो बचेंगे। अब ऐसे ऐसे भक्त हैं, कितने को खुश करेंगे, कितने को नाराज करेंगे, कितने में लगेंगे, कितने को छोड़ेंगे, पता ही नहीं। भगवान कहते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मेरे में चित्त लगाने वाला बनो, मेरे में मदगत प्राण वाला बनो, मेरे में ही प्राण को आहुत कर दो, मेरे में ही अपने को लगा दो, मेरे सिवा और किसी का चिंतन नहीं, किसी के प्रति मन को प्रभावित नहीं होने दो, बस मेरा ही मेरा बन करके रहो। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी मांग नमस्कुरु। मेरे में मन लगाने वाला बन जाओ, मेरे को ही नमस्कार करो, मेरे ही नाम से आहुति दो, मेरे ही नाम से जो कुछ भी करना है करो। इस तरह से मेरे में मन को लगाते लगाते एक दिन मेरे में ही तुम लीन हो जाओगे। देखिए, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन किस तरह से किया जाता है। बाबा नंद का मैं दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। बाबा नंद भगवान श्री कृष्ण के एक ही रूप को अपने सामने लटका रखे, दीवार में वह चित्र चिपका हुआ है और उस चित्र की तरफ एक टक से देख रहे हैं और दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही है। वह चित्र लगता है बाबा आनंद को अब बोलेगा, अब चलकर मेरे हृदय से लगेगा। बिल्कुल चैतन्यता का उस चित्र में उन्हें अनुभव हो रहा है। चित्र को कागज के रूप में नहीं देख रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं। इतनी श्रद्धा, इतना भाव, श्रद्धा की पराकाष्ठा जीवन में हो तो कागज में भी चैतन्यता आ जाती है, पत्थर में भी चैतन्यता आ जाती है। भाव प्रेम का जीवन में अभाव हो जाए, श्रद्धा का जीवन में अभाव हो जाए तो चैतन्यता में भी जड़ता आ जाती है। तो बाबा आनंद उस चित्र को देख रहे हैं, दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही है और बड़े भाव के साथ हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, इतने भावाभिभूत होकर आंसू की धारा बहती हुई संपूर्ण शरीर के वस्त्र को भिगोती हुई, आसनी को भिगोती हुई, घर को आप्लावित करती हुई आंगन में पहुंच रही है। कितना प्रेम होना चाहिए, कितना भाव होना चाहिए, कितना भाव होने पर दर्शन होता है।
भावानंद का जीवन बतलाता है। एक और भावानंद इस ओर से बैठे हुए हैं और दूसरी ओर यशोदा मैया आसन लगाकर उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चित्र को देख रही है और हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण इतना तन्मय हो जाए कि दुनिया का सारा ख्याल छूट जाए। जप का अर्थ होता है आवाहन करना, बुलाना। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाया जाता है, जैसे तैसे बुलाएंगे नहीं आएंगे। और हमारा आराध्य देव, हमारे इष्ट देव, जो हमारे लिए संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बढ़कर हैं, उनको हम जैसे तैसे मन से पुकारेंगे, कैसे दर्शन होगा, कैसे वे हमारे सामने आएंगे। बहुत भाव होना चाहिए, बहुत प्रेम होना चाहिए। किसी को कोई बुलाते हैं तो देखते भी हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हम मंत्र का जप कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम अपने इष्ट देव को बुला रहे हैं। तो बुलाते समय देखना भी चाहिए हमारे इष्ट देव हमारे अंदर में कहाँ रहते। इष्ट का निवास भक्त के बिल्कुल सामने होता है। हमारे माता पिता भले ही हमसे बाएं दाएं रहते हो, हमारे स्वजन संबंधी हमारे से भले आगे पीछे रहते हो, दुनिया के हमारे नजदीक से नजदीक के आदमी भले ही इधर उधर रहते हो, लेकिन हम जिनका भजन करते हैं, हम जिनका दर्शन करना चाहते हैं, वे हमसे कभी इधर उधर नहीं होते, वे हमसे कभी आगे पीछे नहीं होते, वे हमसे कभी बाएं दाएं नहीं होते। भक्त के सामने ही इष्ट का निवास होता है, बिल्कुल सामने। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं आंख बंद कर अंदर में ठीक सामने की तरफ देखते हुए नाम का स्मरण करो। किसी को कोई बुलाते हैं तो देखते भी हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मंत्र जप का अर्थ होता है इष्ट को बुलाना, इष्ट का आवाहन करना। तो अंदर में ठीक सामने की तरफ देखते रहें, कुछ दिखलाई पड़े चाहे नहीं दिखलाई पड़े। दिखलाई कैसे पड़ेगा? जन्म जन्म का किया हुआ पाप अंधकार के रूप में सामने है। निरंतर चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जप करते करते जप में मन को लगाते लगाते जब जन्म जन्म का पाप धुल जाता है, तब धीरे धीरे सामने इष्ट का रूप प्रकट होने लग जाता है। एक ही बार में प्रकट नहीं हो जाता, धीरे धीरे लगेगा कि पहले धुंधला रूप है, फिर थोड़ा स्पष्ट हुआ, फिर थोड़ा स्पष्ट हुआ, फिर थोड़ा स्पष्ट हुआ। स्पष्ट होते होते जिस तरह से हम आपको अभी देख रहे हैं और आप लोग हमको देख रहे हैं, उसी तरह से भक्त अपने इष्ट को अंदर में देखता है। उसी तरह से भक्त को अपने अंदर में आराध्य देव का दर्शन होता है। यह मिलन की भूमि है। भरत मिलन का प्रसंग आप लोगों को सुना रहा हूं। भरत जी तो चले हैं अयोध्या से चित्रकूट भगवान का दर्शन करने के लिए। हम लोगों को भी अपने आराध्य देव का दर्शन करने के लिए बाहर नहीं चलना है, अपने अंदर में चलना है। स्थिर होकर के बैठना है, अंग प्रत्यंग को स्थिर करना है, शरीर को नहीं चलाना है, अंग प्रत्यंगों को नहीं चलाना है, इंद्रियों को नहीं चलाना है, आंख कान को नहीं चलाना है, अपने को चलाना है। हमें कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, कुछ दूर तक साधना की कुछ प्रक्रिया तक मन को साथ में लेकर के चलाना है। मंत्र जप करते समय मन को साथ में रखना है और इष्ट रूप का ध्यान करते समय भी मन को साथ में रखना है। मन
मंत्र का जप छोड़ करके भागे, मंत्र का स्मरण छोड़कर इधर उधर के स्मरण में लग जाए, तुरंत सिमरन में लगाइए। कुछ दिनों तक मन और मंत्र अलग अलग रहता है। बारंबार साधक को मन को मंत्र में लगाना पड़ता है। बहुत दिनों तक मन को मंत्र में लगाना पड़ता है। इस मंत्र का जाप करो, इस तरह से जाप करो, बारंबार मन को समझा बुझा करके संत के दिए हुए मंत्र में मन को लगाते रहना पड़ता है। बहुत दिनों तक जब यह रगड़ चलती है, तब धीरे धीरे मन और मंत्र एक साथ हो जाता है। फिर लगाना नहीं पड़ता, लगा हुआ रहता है। कुछ दिनों तक इसी तरह से यदि लगा रह गया, किसी भी क्षण मन मंत्र को नहीं छोड़ता, लगा ही रहता है, एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है मन मंत्र ही हो जाता है। फिर अब मन नहीं रहेगा, अब केवल मंत्र रहेगा। आपके रोम रोम से मंत्र का स्मरण होगा। दक्षिण भारत में एक भक्तिन हुई जनाबाई, बड़ी गरीबन माई थी। जहां तहां से गाय का गोबर इकट्ठा करके लाती और उसी से उपले बनाती, गोईठा बनाती, और गोईठा जब सूख जाता तो उसे बाजार में बेच आती। उसी से जो पैसे होते राशन पानी खरीद करके लाती, अपना भी खाती, आए हुए अतिथियों का भी सत्कार करती। एक दिन पड़ोस की कुछ माइयों ने उसकी दीवार से कुछ उपले को उखाड़ करके अपने में मिला लिया। जनाबाई बाहर निकलती है, देखती है बहुत सारे उपले उखड़े हुए हैं। देख लेती है कि पड़ोसिन ने अपने उपले में हमारे उपले को मिला लिया है। जनाबाई पड़ोसिन को बुलाकर कहती, बहन, तुमको पता है कि हम कितने गरीबन हैं, कहां कहां से गोबर इकट्ठे करके उपले तैयार करती है, यही बेच करके बाजार से राशन पानी खरीद करके लाती है, अतिथियों का सत्कार करती, अपना भी भोजन ग्रहण करती, और ऐसे गरीबन के उपले को उखाड़ कर तूने अपने में मिला लिया, तुमको क्या कमी है? पड़ोसिन बहुत झगड़ालू थी। वह कहने लगी, तू कैसे कह रही है कि मेरे उपले को उखाड़ करके अपने में मिला ली? तूने देखी है, आंख से देखी है, रंगे हाथ पकड़ी है? देखी तो नहीं हूं, लेकिन मैं जो कह रही हूं कि ये उपले हमारे हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, ये मेरे ही हैं। अब पड़ोसिन कहे तुम्हारे नहीं, जनाबाई कहे मेरा ही है। तब तक एक संत वहां पहुंचे। उस संत ने कहा, सही में तो जना ये पड़ोसिन कह रही है कि तुम्हारा नहीं है, तुम देखी नहीं हो, तुम कैसे कह रही हो? क्या तुम्हारे उपले में कोई मुहर है? जनाबाई कहती है कि जिस जिस उपले के लिए मैं संकेत कर रही हूं कि यह हमारा है, उसमें मुहर है। कहा, क्या मुहर है? दिखलाई तो देता नहीं, सब एक ही जैसे लगते हैं। कहा, जिस उपले के लिए मैं कह रही हूं यह मेरा है, उस उपले को तू कान में लगा करके देखो। जिस नाम का सिमरन दिन रात हमारे अंदर में होता है, वह नाम आपको उपले से सुनाई देगा। संत ने उस उपले को कान में लगा करके देखा तो उस उपले के अंदर से विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही थी। इतना सिमरन हो, इतना सिमरन हो कि उनके अंग प्रत्यंग से कोई कार्य हो, उस कार्य के साथ वह नाम का सिमरन सुनाई पड़े। दुनिया में कहीं कोई आवाज हो, उससे लगे कि सिमरन ही चल रहा है। बहुत बड़े संत हुए राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश में।
उनके गला में कैंसर का रोग हो गया था। डॉक्टर लोग उनके खून की जांच की। जांच होने पर डॉक्टर को ऐसा अनुभव हुआ, यंत्र ने उस रोग के कीटाणु के अंदर से आवाज को सुना कि खून के अंदर जो कीटाणु था, उस कीटाणु के अंदर से हे राम की आवाज आ रही थी। कितना उन्होंने नाम का सुमरण किया था कि खून के कीटाणु तक नाम का प्रभाव पहुंच गया था। इतना सुमरण हो, इतना अपने मन को मंत्र में मिलाया जाए, जैसे आटा में पानी को मिला देते हैं तभी रोटी बनती है। उसी तरह से भजन में मन को मिला दिया जाए। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, गंगा और यमुना आपस में मिल रही है। ये दोनों जल जहाँ आपस में मिल रहा है, आप उस जल को अपने हाथ से अलग कर सकते हैं। किसी भी मशीन से दोनों जल को अलग अलग कर सकते हैं कि यह गंगा का जल है या यमुना का जल है? अलग अलग नहीं कर सकते। दोनों जल इस कदर आपस में मिल रहा है, इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। तो जिस तरह से यह जल आपस में मिलकर एक हो रहा है, तीर्थत्व को प्राप्त हो रहा है, महानता को प्राप्त हो रहा है, पूज्यता को प्राप्त हो रहा है, उसी तरह से यदि भजन के साथ हमारा मन मिलकर के एक हो जाए तो भजन करने वाला भी स्वयं तीर्थ स्वरूप बन जाएगा, स्वयं महानता को प्राप्त कर लेगा, स्वयं पूज्यता को प्राप्त कर लेगा। आटे में जल की तरह, दाल में नमक की तरह, जल में जल के तरंग की तरह हमारा मन भजन के साथ मिला हुआ होना चाहिए। यह मिलन की भूमि है और इस मिलन के लिए भरत जी की ही तरह श्रद्धा की पराकाष्ठा होनी चाहिए। भरत जी ने भगवान को छोड़कर और किसी में भी अपने मन को नहीं लगाया और उनके जीवन की इतनी बड़ी उदारता है, अपने तो मिलने के लिए चले ही, लेकिन यदि और भी भगवान से मिलने के लिए उत्सुक हैं तो सबके लिए उन्होंने शंख बजा दिया। सबको लेकर तीर्थराज प्रयाग में आए हैं और खबर लेन सब लोग नहाए। भरत जी सबकी खबर लेते हैं, सबने स्नान तो कर लिया, अपना तो बाद में स्नान किए हैं, लेकिन अयोध्या वासियों को सबसे पहले स्नान कराए। भक्त के अंदर भावना की विशालता होनी चाहिए। यहाँ आने का पुण्य केवल मुझे ही प्राप्त नहीं हो, भजन का पुण्य केवल मुझे ही प्राप्त नहीं हो, भगवान के दर्शन का आनंद केवल मुझे ही प्राप्त नहीं हो। उस दिलदार का दर्शन करने के लिए दिल इतना बड़ा होना चाहिए, हमें तो देर सवेर भी दर्शन हो जाए तो कोई बात नहीं, यदि दर्शन करने के लिए कोई इच्छुक हो तो पहले उनको भगवान का दर्शन हो जाए। भरत जी सबको साथ लेकर के भगवान की तरफ चले हैं। भरत में और भगवान राम में इतना ही अंतर हम कह सकते हैं। भगवान तो सबको छोड़कर अयोध्या से चले गए चित्रकूट, लेकिन भरत जी राम के दर्शन कराने के लिए समस्त अयोध्या को अपने साथ में लेकर के चले और तीर्थराज प्रयाग में सबको लाकर सबसे पहले स्नान कराते हैं। सबसे पहले सबको स्नान कराकर पवित्र बना देते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए
मन की पवित्रता की, अंतःकरण की पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। चित्रकूट में परमात्मा रूपी राम का दर्शन मलिन मन से नहीं हो सकता। त्रिवेणी में स्नान कराया सबको, सविधि सितासित नीर नहाने, विधि पूर्वक सबको त्रिवेणी में स्नान करवाया। लेकिन यहाँ अंतर भजन की बात चल रही है, अंदर की त्रिवेणी की बात चल रही है, अंतर मिलन की बात चल रही है। एक त्रिवेणी जो यहाँ पर बह रही है, जिसका दर्शन करोड़ों लोग कर रहे हैं, यह जड़ त्रिवेणी है। इसमें स्नान करने से तन पवित्र होता है, तन निर्मल होता है। फिर यहीं पर परमात्मा की कृपा से संत समाज रूपी जंगम त्रिवेणी की स्थापना हो गई है। इसमें मन के सहित अवगाहन करने से मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। जिसका मन निर्मल होता है वही परमात्मा धाम रूपी चित्रकूट में पहुंचकर परमात्मा रूपी राम से मिल पाता है, राम का दर्शन कर पाता है। तो मन को पवित्र करने के लिए जंगम त्रिवेणी है, संत समाज रूपी त्रिवेणी है, जहाँ संत के मुखारविंद से परमात्मा भक्ति रूपी गंगा की धारा निकलती है। कर्तव्य के बोध रूपी कलिमल नाशनी यमुना की धारा निकलती है। परमात्मा के शाश्वत स्वरूप की धारा जो सरस्वती के रूप में प्रवाहित होती है। इन त्रिवेणी का संगम जंगम त्रिवेणी कहलाता है। इसमें मन निर्मल होता है और एक त्रिवेणी सबके अंदर में बहती है। इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा स उच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापः प्रमुच्यते। हमारे मस्तिष्क में बाईं तरफ इड़ा नाम की गंगा की धारा बहती है, दाईं तरफ पिंगला नामक यमुना की धारा बहती है और दोनों धाराओं के मध्य सुषुम्ना नाम की धारा बहती है, जिसको हम सरस्वती कहते हैं। यदि इड़ा पिंगला की दोनों धाराएं विधि पूर्वक सविधि सितासित नीर नहाने, संत सदगुरु से विधि जानकर जो अपने अंदर में इड़ा पिंगला रूपी गंगा यमुना को सुषुम्ना में मिलाते हैं, तो उस भक्त को अंदर में ही चैतन्यमयी त्रिवेणी का दर्शन होता है। उस त्रिवेणी के दर्शन मात्र से ही सर्व पापः प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पापों से मुक्ति मिल गई, पाप अंदर में नहीं रह गया, पापों से छुटकारा मिल गई, तो आप निष्पाप हो गए, निर्मल हो गए। धर्म ग्रंथ बतलाता है ब्रह्म को जानने के लिए अपने को ब्रह्मवत परिशुद्ध बनाना पड़ता है। राष्ट्रपति की बराबरी कुर्सी पर कोई चपरासी नहीं बैठ सकता, उन्हीं के लेवल का लीडर कोई बैठ सकता है। प्रधानमंत्री के बराबरी कुर्सी पर जैसा तैसा आदमी नहीं बैठ सकता, उन्हीं के टक्कर का कोई नेता बैठ सकता है। डीएम की बराबरी में कोई साधारण कर्मचारी नहीं बैठ सकता, उन्हीं के टक्कर का कोई ऑफिसर बैठ सकता है। उसी तरह से परमात्मा का दर्शन कौन करेगा? जो परमात्मा के ही समान निर्मल होगा, परमात्मा के ही समान पवित्र होगा। परमात्मा सबसे पवित्र है, इसीलिए परमात्मा का दर्शन करने के लिए सबसे पवित्र होना पड़ेगा। परमात्मा में कोई विकार नहीं होता है, इसीलिए परमात्मा का दर्शन करने के लिए समस्त मनोविकारों को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा इंद्रियातीत है, इसीलिए परमात्मा का दर्शन करने के लिए समग्र इंद्रियों का संग छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा देहातीत है, इसीलिए समस्त देहों की आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा।
परमात्मा मायातीत है, इसीलिए परमात्मा का दर्शन करने के लिए समस्त माइक प्रपंचों से मन को अलग करना पड़ेगा। परमात्मा त्रिगुणातीत है, इसीलिए परमात्मा का दर्शन करने के लिए 3 गुणों के बंधनों से अपने को निर्मुक्त करना पड़ेगा। परमात्मा पाप से रहित है, इसीलिए परमात्मा दर्शन करने के लिए निष्पाप होना पड़ेगा। परमात्मा जैसे हैं वैसा ही बनना पड़ेगा, वैसा एकमात्र आप ही बन सकते हैं। अर्थात परमात्मा का अभिन्नतम अंश जो आत्मा है वही बन सकता है। इंद्रियों में ताकत नहीं कि परमात्मवत बन सके, किसी में ताकत नहीं कि परमात्मवत परिशुद्ध हो सके। परमात्मवत परिशुद्ध परमात्मा का अभिन्नतम अंश जीवात्मा ही हो सकता है। जिस तरह से उस विशुद्धता को यह जीवात्मा प्राप्त कर सकता है, वह क्रिया, वह विधि साधु संत महात्मा भक्तों को बतलाते हैं। उस विधि के अनुरूप कोई भजन करे तो परमात्मवत परिशुद्ध होकर परमात्मा दर्शन कर परमात्मा में मिलकर एक ही भूत हो जाएगा। यह मिलन की भूमि है। इस मिलन की भूमि पर आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रसंग मैं प्रतिदिन सुनाता हूँ। जब जैसी प्रेरणा अंदर से होती है तब उसी तरह से मिलन का प्रसंग आप लोगों को सुनाया जाता है। अब कल भी आप लोगों को सुनाया जाएगा।